साल 1912। दुनिया बदल रही थी। इंसान की महत्वाकांक्षा आसमान छू रही थी और उसी महत्वाकांक्षा की सबसे बड़ी मिसाल थी RMS टाइटैनिक। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, एक ऐसा जहाज जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आलीशान और सबसे सुरक्षित जहाज होगा। 882 फीट लंबा, 46,000 टन वजन, 9 डेक और उस पर सवार थे 2,224 यात्री और चालक दल। अखबारों ने लिखा था यह जहाज डूब नहीं सकता। इंजीनियरों ने दावा किया था खुद भगवान भी इसे नहीं डुबो सकते। और इसी घमंड ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। 10 अप्रैल 1912, साउथहैम्पटन बंदरगाह। जहाज से उत्साहित भीड़ चिल्ला रही थी, बैंड बज रहा था, झंडे लहरा रहे थे। लोग अपने सपनों के साथ सवार हो रहे थे। पहले दर्जे में सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, जॉन जैकब एस्टोर चतुर्थ, जो उस समय अमेरिका के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे, बेंजामिन गुगेनहाइम, एक उद्योगपति, और इसिडोर स्ट्रॉस, मैसी डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक। दूसरे दर्जे में सफर कर रहे थे शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी। और तीसरे दर्जे में हजारों सपने लेकर नई दुनिया जाने वाले प्रवासी, आयरलैंड से, स्वीडन से, इटली से, अमेरिका की तलाश में। उन्हीं में से एक था लॉरेंस बीजली, एक विज्ञान शिक्षक, दूसरे दर्जे का यात्री। उसने बाद में लिखा, जब मैंने पहली बार जहाज पर कदम रखा तो उसकी भव्यता देखकर मेरी सांसें रुक गईं। मार्बल की सीढ़ियां, झूमर, रेशम के पर्दे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल में आ गया हूं। किसी ने सोचा भी नहीं था यह महल अगले 4 दिनों में हमारी कब्रगाह बन जाएगा। जहाज चल पड़ा। यात्रा शुरू हुई। पहले 2 दिन शांत और खुशनुमा थे। लोग डेक पर घूम रहे थे, खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के पास एक चिंता थी। उन्हें कई तार मिल रहे थे, आगे बर्फ के टुकड़े हैं, सावधान रहें। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन का दबाव था, जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचो, रिकॉर्ड बनाओ। और उस एक फैसले ने 1,500 लोगों की जिंदगी छीन ली। 14 अप्रैल 1912, रात का वक्त। ज्यादातर यात्री अपने केबिन में सो चुके थे। डेक पर सर्दी थी, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, समुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे कोई दर्पण। रात के 11:40 पर देखने वाले फ्रेड फ्लीट की आंखों के सामने आया एक काला विशाल पहाड़ जैसा हिमखंड। उसने घंटी बजाई 3 बार, चिल्लाया, आइसबर्ग, सीधे आगे। पर बहुत देर हो चुकी थी। जहाज मुड़ने की कोशिश की, लेकिन 46,000 टन का जहाज तुरंत नहीं मुड़ता। एक हल्की सी खरोंच की आवाज आई, बस इतनी ही। कुछ यात्री तो समझे ही नहीं कि क्या हुआ। किसी ने सोचा शायद लहर आई, किसी ने सोचा कुछ गिरा होगा। लेकिन नीचे जहाज के पेट में पानी घुस आया था, चुपचाप, बेरहमी से, बिना किसी को बताए। टू बी कंटिन्यूड। अगले एपिसोड में जहाज के अंदर क्या हो रहा था, लोगों को सच कब पता चला और किसने सबसे पहले खतरे को भांपा।